नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा, पहले हम पढ़ रहे थे सभी मेंस बेसिस के इनपुट आउटपुट। लास्ट क्लास में आपने SBI और IBPS PO मेंस के क्वेश्चंस को देखा था, जिनके लॉजिक बहुत ही गजब थे। आज आपने थंबनेल में भी देखा होगा, न्यू पैटर्न इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं इसको, और बॉक्स बेस्ड इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया टॉपिक है। नए टाइप के क्वेश्चन इनपुट आउटपुट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं लास्ट ईयर, तो आज उन्हीं की क्लास स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज में 2 से 3 क्लासेस चलेंगी, ताकि मैं सभी टाइप आपसे डिस्कस कर पाऊं। 12 मैं दोबारा से एक अपील करूंगा, जिन बच्चों ने बेसिक क्लासेस नहीं देखी, प्लीज एक बार आप उस क्लासेस को देखिएगा, क्योंकि बेसिक के बाद ही ये लेवल आएगा। इसमें आपको न्यू स्टाइल के इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं। इसे बॉक्स बेस्ड इनपुट आउटपुट क्वेश्चन भी कहा जाता है, न्यू पैटर्न ऑफ इनपुट आउटपुट भी कहा गया, अलग अलग नामों से दिया गया। तो चलिए, बिना न्यू स्टाइल के इनपुट आउटपुट, आप ये न्यू टाइप जिसको कह सकते हैं, एक न्यू इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हैं, न्यू स्टाइल ऑफ इनपुट आउटपुट है, इसे बॉक्स बेस्ड भी कहते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखता है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड टू बी दैट, जो भी इसने डिस्कशन के लिए दे रखा है, मैं हल्का सा आपको स्क्रीन में जूम करके देता हूं, ताकि आप उसकी पोजीशन से समझ पाएं कि व्हाट शुड बी देयर। देखिए, अब आपको क्या दे रखा है, गिवन तो ऐसा है कि ये आपको एक इंफॉर्मेशन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड कन्वर्ट द अदर डायग्राम, इम्प्लीसिट द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन एज इन ईच स्टेप। अब आपको एक एज अ इनपुट के लिए ये बॉक्स दिखाया क्या गया है। कंडीशनल कोडिंग पढ़ी हो, वहां भी ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कुछ कुछ वैसा ही है, पर यहां पे इनपुट आउटपुट के फॉर्म में लगेगा। तो इनपुट आउटपुट की क्वेश्चन को हम ड्रॉ करेंगे। तो आ जाइए, अब आपको दे रखा है B6K K9I देन P3R और D5K F4T G1 है, यस, X में बीच में 6 है, V5S। अब कहता है स्टेप 1। अब आपको स्टेप 1 में क्या दिया गया, रिप्लेस द लेटर विद देयर इमीडिएट फॉलोइंग लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज इंक्रीजिंग नंबर बाय 2। तो करना क्या है, पहला स्टेप उसने ये किया कि जो भी अल्फाबेट है उसको इंक्रीज बाय 2 करना है। तो स्टेप 1 अब आप देखिएगा जनरेट कैसे हुआ। बी, अब बी को अपने नेक्स्ट से बदल देना है। बी से अगला कौन आता है, सी, 6 से 2 आगे 8, एच से अगला आई, के से आगे एल, आई से आगे जे, 9 और 2 11, क्यू, आर का एस, 3 और 2 5, इसी में एक आगे ई, एल, और यहां 2 बढ़ा दो 7, नंबर 2 से बढ़ेगा और अल्फाबेट को इमीडिएटली वाले में एज पर द कंडीशन। तो ये हो गया स्टेप 1। आप इसे कंडीशनल इनपुट भी बोल सकते हैं। जो कंडीशन है, वी से अगला डब्ल्यू, एस से अगला टी, 5 से 2 7, 4 जी से, एच से अगला जी, यू से अगला इसे यू, 2 पे 6, जी से आगे एच, एक्स का वाई यहां 3, एन, जेड 8। तो मैच कीजिए, आपका बिल्कुल यही लिखा है ना सेकंड स्टेप। तो स्टेप 1 क्या हो गया, अल्फा +1 और नंबर +2, बस इतनी सी बात है। सेकंड स्टेप कहता है, इफ एलिमेंट कंटेनिंग इवन नंबर, ठीक है जी, देन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नंबर एंड एक्सचेंज द पोजीशंस ऑफ लेटर आफ्टर रिप्लेसिंग ईच इमीडिएटली प्रेसिडेड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर
अल्फाबेट में ऐड कर रहा हूं, सॉरी, इवन नंबर है, तो पहली बात तो उस इवन नंबर में से आपको 2 माइनस करना है, अल्फाबेट को एक्सचेंज करना है, पहले उनको प्रीवियस में बदलना है। लाइकवाइज B6H है, इनमें बीच में इवन नंबर है, तो पहले इनसे प्रीवियस लेटर लेके आओ। इससे प्रीवियस होता है G, इससे प्रीवियस है A, इन्हें कर दो एक्सचेंज और इसमें से 2 कम कर दो 4। तो देखेंगे पहले ब्लॉक में लिखा है ना H6B, ठीक है, एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ रिप्लेसिंग ईच इमीडिएटली प्रोसीडेड लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ तो ठीक तो है बेटे, मैंने वो ओके, ये C और I था, सॉरी, स्टेप 1 से स्टेप 2 जनरेट करना ना। CI8, 8 एक इवन नंबर है, तो I से पीछे H, C से पीछे B, तो ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा और 8 की जगह 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इवन नंबर की कंडीशन है। और ओड नंबर पे क्या है, इफ एलिमेंट कंटेनिंग ओड नंबर, लाइकवाइज ये है, देन कहता है ओड नंबर ऐड बाय 4, 11 से हो गए 15, ठीक है, एंड रिप्लेस ईच लेटर बाय देयर इमीडिएटली फॉलोइंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट M और K। तो देखा स्टेप 3 में, आप देखो नीचे जो ब्लॉक बने, मैं आपको स्टेटमेंट ऊपर करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये ना स्क्रीन पे अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई ना, फिर आपका बात बन जाएगा। अब देखिए, है आपके सामने लॉजिक, यही है। देखो ये ओड नंबर है, तो दोनों को नेक्स्ट में ऐड करना है और इसमें 4 ऐड करने हैं। और अगर इवन नंबर है, जैसे C88 वाला है, तो इनको तो प्रीवियस करके एक्सचेंज कर दो और इसमें से 2 माइनस। तो देखो स्टेप 3 में पहले 2 लेटर, ऐसे ही R9 और आपका है, सॉरी, Q5 S है, तो Q से अगला R, S से अगला आपका T, और इसमें 4 जोड़ दोगे 13। तो इसको लिखा हुआ ना, देखो, हाँ या ना, स्टेप 2 में यही बना रखा है ना, R9 देखो R13 और उसको बना रखा है ये। तो इस तरह से आपका अल्फा नंबर के लॉजिक को वो क्लियर करता है। स्टेप 3 देखिए, अब आगे लिखता है फॉर द स्टेप 3 कोड विल बी स्पेसिफिक। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 आपके सामने जब जनरेट होगा, अब हम जनरेट करते हैं। ये इवन नंबर है, प्रीवियस से बदल दो, इसे बोल दो HB, इसमें से 2 कम कर दो। ये ओड नंबर है, अभी हमने किया था MK और इसमें 5 जोड़ दिए। ये ओड नंबर है, RT बीच में 9 जोड़ दिए। ओड नंबर है 11, F और L से अगला M। कंडीशन जो दे रखी है पढ़िए उसकी कंडीशन। इवन है तो एक एक कम करके रिचेंज कर देना और नंबर में से 2 घटा देने। ओड नंबर है, जर्नली एक एक इंक्रीज कर दो और नंबर में 4 जोड़ देने हैं। अब ओड है, 4 जोड़ दो, T से U और W से हो जाएगा X। 6 नंबर है, G से पीछे एक होता है आपका F, इससे एक T, पहले तो इसे TF कर दो और इसमें से 2 कम कर दो, 4 आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे 3 है, 4 जोड़ दो 7, H से अगला I, Y से अगला Z। इनमें इवन नंबर है, एक्सचेंज कर दो, एक पीछे लाके YM6। देखिए यही है ना आपका स्टेप। अब स्टेप 3 क्या बनाया गया, चेक कीजिए। 8F2 ये एक स्पेशल सीरीज लिखी गई है। 13O11, 18I20, 6K13, 24K21, 20D6। तो आपको मेरे लिखते ही पता चल रहा होगा कि इसने किया क्या है। कुछ भी नहीं किया, H को बना दिया 8, B को बना दिया 2, 10। तो मतलब E नंबर चेंज बाय अल्फाबेट
और अल्फा चेंज इन नंबर, बस कुछ भी नहीं है। ये 1 2 3 लॉजिकल से वो आपका क्वेश्चन करता है। क्या सभी को समझ आया? ये बिल्कुल नई तरह के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग टाइप में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। अब एग्जामिनर ने स्टेप 3 तक तो काम करवा लिया। स्टेप 1 आप पढ़ चुके थे। स्टेप 1 में आपने क्या पढ़ा था? अब हम इसका लॉजिक लिख लेते हैं। स्टेप 1 में आपको कंडीशनली जो गिवन है, replace the letter with the immediately following letter, alphabet increase by 2, अल्फा प्लस नंबर 1 नंबर प्लस 2, ये स्टेप 1 का लॉजिक है। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना था? इवन नंबर को प्रीवियस करके एक्सचेंज और इसमें -2, ओड नंबर में दोनों में +1 और बीच वाले में +4। स्टेप 3 में अल्फा को बदल दिया प्लेस वैल्यू को और प्लेस वैल्यू वाले को बदल दिया अल्फाबेट में, मतलब नंबर में। जैसे 8 है तो उसको H बना दिया और H है तो उसको 8। ये 3 स्टेप इसके लॉजिक के हमें क्लियर हो गए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन की बारी, ध्यान से देखिएगा। अब इस पे बेस्ड आपको आगे क्या दिया गया? हाँ जी, अब वो आपको कहता है एज पर फॉलोइंग अबव द स्टेप फाइंड द एप्रोप्रिएट स्टेप ऑफ गिवन इनपुट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अब उसने एक इनपुट जनरेट करके दे दिया। अब आप ध्यान से बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे डब्बे बना के। स्पेस कम है, थोड़ा सा ठीक करके कर लेते हैं हम इसको। ये हमारा इनपुट हो गया, फिर हमारा फर्स्ट, यहां हो गया सेकंड। 3 स्टेप हैं तो आप सारे बना लेंगे एक ही बार में और फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को देंगे। स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। अभी पहला स्टेप बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए बनाते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। चलिएगा, अब आपको इनपुट दिया गया है S5R, तो आप इनपुट की जगह यहां स्टेप 1 बनाएंगे। मैं स्क्रीन से ही ले रहा हूं। अल्फा को इंक्रीज कर देना है और नंबर में 2 जोड़ देने हैं। ठीक है जी, तो लगाइए लॉजिक। S से अगला T, 5 का बन गया 7, R से अगला S, K के अगला L, U से अगला V, 8 का बन गया 10, K से अगला आपका L, H का अगला I, 8 से बन गया 10, नंबर में ऐसे 8 से बच गया 10, L का M, Q से अगला R, V से अगला W, 5 का बन गया 7, S से अगला T, Z से अगला लेटर होता है A। याद रखिएगा, A to Z के बाद वापस A पे चले जाते हैं। A, 1 से आगे 3, E से आगे G, ओ भाई E से आगे G नहीं F, V से अगला W, 6 से हो गया 8, H का हो गया I, X से हो गया Y, Z से फिर हो गया A और यहाँ हो गया 6। सेकंड स्टेप में आपको एग्जामिनर ने कहा था कि अगर इवन नंबर है तो ओड है, ओड नंबर में इसका हो जाएगा अगला लेटर U, इससे अगला T और इवन ओड नंबर में बढ़ा देने हैं 4। इवन लेटर के केस में प्रीवियस वाला, इससे पीछे होता है U, इससे पीछे होता है K और नंबर में से 2 कम कर दो तो हो जाता है 8। ऐसे ही इसमें पीछे वाला H, इससे पीछे वाला K, नंबर में से 2 कम। यहां भी इवन नंबर है तो इससे प्रीवियस है Q, इससे प्रीवियस L और यहां हो जाएगा 8। यहां 7 नंबर का तो बीच में 11 कर दो, W से अगला X, T से अगला U।
इनको इनके प्रीवियस वन वालों से एक्सचेंज करवा दो भाई। प्रीवियस वन वालों से कैसे, बी और इधर आ जाएगा जी, और 3 में 4 जुड़ेंगे 7, 8 से 2 कम हो जाएगा 6, क्योंकि इवन में कम कर देना था, और इसका आ जाएगा एच और इसका आ जाएगा वी। ठीक है जी। अगले वाले में 6 हैं, 2 कम करोगे 4, ए से पिछला जेड, वाई से पिछला एक्स। तो इस तरह से ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 समझिएगा। स्टेप 3 में क्या करना था आप जानते हैं, प्लेस वैल्यू को अल्फाबेट में और अल्फाबेट को प्लेस वैल्यू में। तो U का होता है 21, K का 11, 8 नंबर H का 8, H 11, 17 H 12, 24 K 21, 2 G 7, 8 F 22, 26 D 24। तो ये आपका बन गया स्टेप 3 उसी सर्टेन लॉजिक पे। अब आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट अपीयर इन कॉलम 2 ऑफ फर्स्ट रो इन स्टेप 3। कॉलम 2 फर्स्ट रो इन स्टेप 3। तो भाई कॉलम 2 है और रो 1 में स्टेप 3 में, तो रो का फर्स्ट से और कॉलम का सेकंड स्टेप 3 में आंसर आ जाएगा 21H11B। अगला क्वेश्चन पूछा, विच एलिमेंट अपीयर एट द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम इन स्टेप 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम इन स्टेप 2, दैट इज H6V, ऑप्शन डी। अगला कहता है विच एलिमेंट इज अपीयर थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो है ना जी। तो यहां पे आपका आएगा L10I, विच इज ऑप्शन सी। अगला कहता है आपसे विच एलिमेंट अपीयर इन द थर्ड कॉलम सेकंड रो इन स्टेप 3। थर्ड देखिए बेटे, थर्ड कॉलम सेकंड रो इन स्टेप 3, 24K21, ऑप्शन बी। अगला कहता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन द थर्ड रो थर्ड कॉलम इन स्टेप 3, दैट इज 26D24, विच विल बी ऑप्शन ई। तो इस तरह से देखिए बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस एक नए टाइप का था। और भाई एग्जाम पंडित का तो काम ही क्या है, नई से नई चीज खोजबीन करके आपके सामने लाना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, पर आप ये टाइम कंज्यूमिंग समझ सकते हैं, तो डाउट किए बिना आप इसे समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं इसी का। ठीक है जी प्यारे बच्चों, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसके क्वेश्चन को। मैं जूम करके आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको एक इनपुट दिया गया है। अब पहले स्टेप के लिए रिप्लेस दैट है, सेकंड स्टेप के लिए आपके पास ये रूल है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब स्टेप 3 के लिए और नीचे इनपुट के लिए आपको ये रूल दिया गया है, और आफ्टर देन ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिएगा आप इसे बनाइए दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, और आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। पर आप लोग भूले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट एग्जाम पंडित को देना है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में नए लॉजिक के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।